धर्मांतरण बनाम घर वापसी की बात होगी हमारे आज के खास शो में। मेरा धर्म मेरा ईमान। भारतीय संविधान देश के हर नागरिक को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म के पालन की गारंटी देता है, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। इसी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संविधान हर धर्म को अपने प्रचार का भी पूरा अधिकार देता है, लेकिन इसी अधिकार को समाज में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से समाज में जबरन धर्म परिवर्तन की हेट स्टोरी बढ़ती जा रही है। धर्म परिवर्तन की वजह से दुनिया के नक्शे पर कई नए नए देशों की सरहदें तक खींच दी गई, जिसमें सबसे नया उदाहरण पूर्वी तिमोर का है। धार्मिक रूपांतरण कैसे एक संस्कृति को खत्म कर देता है, सभ्यता को मिटा देता है, परंपरा रिवाजों को दफन कर देता है। इसीलिए धर्मांतरण जबरन कराया जाए या फिर किसी छल से, उसके प्रति देश की सबसे बड़ी अदालत काफी गंभीर है। लेकिन जब सनातन धर्म कहता है कि ये पूरी धरती है, एक परिवार है, तो फिर ये धरती एक परिवार की तरह रहती क्यों नहीं? और यही परिवार की तरह एक होकर ना रहने की प्रक्रिया ही समाज में दूरी की खाई को खोद देती है, उसे और गहरा कर देती है, जो पिछले कई दशकों में गहरी होती हम सब ने देखी। कोई मस्जिदों में मुल्ला मौलवी उलेमा धर्मांतरण के नाम पर रार फैलाते हैं, तो मंदिरों से लेकर व्यासपीठ से घर वापसी की बातों को तूल दिया जाता है। सब अपने अपने चश्मे से धर्म को देखने और दूसरों को दिखाने पर आमादा नजर आते हैं। लेकिन जब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, फिर क्यों आखिर एक दूसरे को नीचा दिखाकर संख्या बढ़ाने की साजिश रची जाती है, जो समाज में प्यार, मोहब्बत और एकता के धागे को तार तार कर देती है। आज इसी पर करने वाले हैं चर्चा। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ रहेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। तमन्ना हो कि मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन प्यारा है, और वो ये ना समझे कि मुझ एक से क्या हो सकता है। कोई मजहब की आड़ में धर्मांतरण की हेट स्टोरी लिख रहा है। आज मैं हिंदुस्तान के जवान मुसलमानों से यही कहूंगा, जिसके सीने में ये तमन्ना हो कि मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन प्यारा है, और वो ये ना समझे कि मुझ एक से क्या हो सकता है, तो कोई घर वापसी का अभियान चलाकर खुद को सबसे बड़ा धर्माचार्य बता रहा है। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। कौन कौन ये वचन लेकर जा रहा है? कौन कौन सनातन एकता के लिए वचन दे रहा? कथा में बताओ। तुम्हें सौगंध है रामचरितमानस की। लेकिन हर कोई धर्म की मूल भावना को भूल गया। और हम सनातनियों को निवेदन करेंगे, पागलो, सनातनियों अब वक्त आ गया है एक होने का। क्योंकि हर धर्म का मूल है प्रेम, सत्य, करुणा। तो फिर तू मेरा धर्म अपना ले, तू मेरा मजहब मान ले वाली भावना क्यों पनप रही है समाज में? क्योंकि इसी भावना में छिपा है घृणा, तिरस्कार, अपमान का वो भाव जो एक धर्म से दूसरे मजहब के बीच तनाव और टकराव पैदा करता है। यही टकराव समाज में बांटने वाली विचारधारा का संचार करती है, जिससे निकलने वाली नफरत की आग पर कुछ मुट्ठी भर लोग अपने स्वार्थ की हांडी चढ़ाकर मजा लूटते हैं। और धर्मों के लोगों के लिए एक ही देवता है, वो भी जो समाज में इस हांडी को चढ़ाते हैं, वो न धर्म को समझते हैं न जानते हैं। इन्हीं जैसे लोग धर्म के नाम पर धर्म को मानने वालों को लड़वाते हैं। आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। नाम और निशान के नाम पर भड़काते हैं। तारीख के ये दोनों मारिकों को जहन में रखना, और कभी अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो मुल्के शाम भी चले जाना। भारत का संविधान धर्म परिवर्तन की इजाजत भी देता है और इसके लिए कानूनी प्रक्रिया भी बताता है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन को निषेध बताता है। क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन डेमोग्राफी को चेंज कर देता है, देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो जाता है, कमजोर और संवेदनशील सभ्यताओं को खत्म कर देता है।
समाज में धार्मिक एकता पर विपरीत असर पड़ता है। जबरन धर्मांतरण लालच, बल, छल से होता है। समाज और संस्कृति दोनों के लिए यह खतरनाक है। इसीलिए इन्हीं खतरों का एहसास करके देश की सबसे बड़ी अदालत ने जबरन धर्मांतरण को खतरनाक बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो रिपोर्ट आपने देखी और बहुत तफसील से इसमें जबरन धर्मांतरण को लेकर संविधान क्या कहता है, धर्मांतरण को लेकर संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती कैसे देखने को मिलती है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन हमारे मेहमान इसे लेकर क्या कहते हैं, मेरा धर्म मेरा ईमान में आज इसी पर करेंगे चर्चा। साध्वी कंचन गिरी जो कि अब धर्मगुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुलाम सरवर, सबसे पहला सवाल मेरा यही कि जबरन धर्मांतरण क्यों? डेमोग्राफी को चेंज करने की मंशा, बहुसंख्यक होने की मंशा, कौन इसमें अपना उल्लू सीधा करता है और जबरन धर्मांतरण करवाने की जरूरत क्यों? पिछले कुछ दिनों से देश में साइकोलॉजिकल वर्ड कुछ गढ़े गए हैं, मनोवैज्ञानिक शब्द कुछ गढ़े गए हैं, जिससे एक वर्ग विशेष के नौजवानों को दूसरे के प्रति भड़काया जाए, उनके दिलों में नफरत डाली जाए। ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक बात पहले देश के लोग जानें, संवैधानिक दृष्टिकोण से तो चलिए आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 21 और टोटल जो जिसका हवाला लोग देते हैं, कहा जाता है कि भारत में संविधान ये स्वतंत्रता प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म चुने। आप शायद सुन नहीं पाए गुलाम सरवर, मैंने जबरन धर्मांतरण की बात की। मैं और वहीं आ रहा संविधान हूं। क्या कहता है धर्मांतरण को लेके, कैसे धार्मिक मैं वहीं आ रहा हूं। देता है, वो तो हमने देख लिया। लेकिन क्या धर्मांतरण का इतिहास पहले 1200 संविधान साल का तो पुराना देश के नहीं लोग है? जान लें कि संविधान के बारे में गलत क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है। संविधान नहीं दे रहा है इजाजत। जबरन धर्मांतरण का इतिहास पुराना नहीं है, 1200 साल पुराना इतिहास है। किस किस को भूलने को कहेंगे हाफिज गुलाम सरवर? सुनिए तो यह सारा बात पूरी ठीक होने देंगी, रहा। आप अभी नहीं एक होने सोच, देंगी। एक साइकोलॉजी, अब आप ही कुछ बोलिए तो मैं शब्दों चुप को हो बना जाता हूं। देना, यही आप इन्हीं चीजों का जिक्र करते रहेंगे और जो आपने तथ्य मुझे उस पर बुलाया आप बात नहीं बोलने, करेंगे। आप सुनने बुलाया, ये बताइए। दोनों कामों के लिए बुलाया है पहले मैंने सुन लीजिए, आपको। फिर आप मैंने आपको बोलिएगा। बोलने और सुनने दोनों के लिए बुलाया है, फिर आप क्योंकि आप बोलिए, बोलेंगे बैठ तो कर आपको आराम से। सुनना भी होगा। 1200 साल पुराने जबरन धर्मांतरण के इतिहास को क्या आप मिटा देंगे पन्नों कहां पर से? है जबरन धर्मांतरण? मुगल काल में नहीं होता आप था मुझे क्या? जहां से मैं शुरू नहीं हो रहा होता हूं था बोलने क्या? देंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं होता था क्या? बिल्कुल नहीं। जरा बताइए एक फिर आप कहां से बताइए। आपने, जरा बताइए बीते कितने सालों से आपने जबरन धर्मांतरण देखा है? कभी नहीं किसकी देखा हमने। सरकार में देखिए हमने बोला आज है? तक नहीं देखा। बोलिए किसकी सरकार में देखा? फिर किसी आपने? की सरकार में तो नहीं जबरन देखा। धर्मांतरण ये होता नहीं प्रोपेगेंडा है, है। totally। जबरन धर्मांतरण होता नहीं है कभी आपके नहीं हिसाब से? हुआ। कंचनगिरी होता है या नहीं होता है जबरन धर्मांतरण? लेकिन जो बात मुझे कहनी थी वो आपने कहने नहीं देखिए, दी। मुगल काल की रणनीति थी। ये कहाँ से आए थे? सनातनी थे पहले, डर के मारे इन्होंने, डर के नहीं, डर के मारे अच्छी इस्लाम चीज। धर्म की। बाबा साहब अम्बेडकर डर के हुए थे सुनिए, क्या? ये कौन बाबा साहब थे? अम्बेडकर मुगल से हुए थे क्या? तैमूर कौन थे? मुगल था क्या? औरंगजेब बाबा साहब कौन अम्बेडकर थे? के जो समय में मुगल था क्या? जनाब अभी जो खान मंत्री साहब जी थे, अभी दिल्ली में जो जनाब मंत्री गए सुनिए, हैं, सुनिए, वो चिल्लाने से नहीं, बात चिल्लाने नहीं से बनेगी। सच को दबा जब नहीं आप सकते। सच को- धर्मांतरण और जबरन धर्मांतरण में अंतर है, दोनों में अंतर है। बचा लीजिए हिंदू धर्म को, बचा लीजिए। सब भाग रहा है धराधर। अभी हजारों लोग दिल्ली में भागे हैं। मैं शपथ लेता हूँ नहीं मानूंगा। भूल गए क्या? आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को मुगल ने हटाया था क्या? राजेंद्र पाल गौतम को मुगल ने भगाया क्या? राजेंद्र पाल गौतम किसकी तलवार से डरे? किसकी तलवार से डरे? सलवार को मुगलों के सामने राजपूतों ने पेश किया। राजपूतों ने अपनी लड़कियां रोटी बेटी का रिश्ता किया। जोधाबाई कौन थी? तलवार से जोधाबाई डरी, तलवार से मान सिंह डरा। गुलाम सरवर का बाप दादा नहीं डरा। नई पहली धोबी जो मूल निवासी भारत का वो नहीं डरा। वो स्वेच्छा से गया। मंदिर जाने नहीं दे रहे थे, हम मस्जिद चले गए। आप आज भी मार रहे हैं। आज भी घोड़े पर चढ़ने पर कौन मार रहा? एक सेकंड, मोच रखने पर कौन मार रहा? एक सेकंड, कंचनगिरी। कौन मार रहा? मुख्यमंत्री मंदिर में जाते हैं, जीतन राम मांझी जरा बिहार धर्म के परिवर्तन की मुख्यमंत्री कानूनी होते हैं। प्रक्रिया बता दीजिए। मंदिर जाते हैं, गंगा जल से धोते हैं आप। अखिलेश यादव जब खाली करते हैं बंगला तो आप गंगा जल से धोते हैं। सुधार कीजिए, सुधार कीजिए, सब भाग जाएगा, कुछ न बचेगा आपके पास। आप मुगलों के चक्कर में रह जाएंगे। आपने मुगलों को भारत क्यों नहीं छुड़वाया?
मुगलों भारत छोड़ो नारा क्यों नहीं दिया आपने? आपने अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा क्यों दिया? अगर मुगल से आपको दुश्मनी थी, अगर मुगल से दुश्मनी थी, इतिहास में एक किताब दिखाइए। एक सेकंड गुलाम सरवर एक सेकंड, हाफिज साहब एक सेकंड रुक जाइए। गुलाम सरवर, कंचन जी सवाल सुन लीजिए। एक सेकंड गुलाम सरवर, कंचन जी सवाल नहीं सुनेंगे तो आप इसी तरीके से एक सुर में बोलते रहिए और किसी को कुछ नहीं समझ आएगा, इसीलिए सवाल सुन लीजिए, उसके बाद उस सवाल का जवाब दीजिए। कंचन जी, कैसे होती है घर वापसी, जरा बताइए, प्रक्रिया बता दीजिए मुझे, घर वापसी कैसे होती है? एक घर वापसी किया, रो रहा है। एक सेकंड गुलाम सरवर, सवाल आपसे नहीं था। कंचन जी, कैसे होती है घर वापसी, जरा बताएं। मुगल काल में जनेऊ को उतार के यही जो बैठे हंस रहा भारत का आदमी, कितना जनेऊ बताइए, कितना किलो? ये इतिहास को पढ़े पहले। सवा मन जनेऊ आपने लिखा नहीं इतिहास में। एक सेकंड, जनेऊ को आप किलो में मत तोलिए, भारत के हिंदू भाइयों देख, जनेऊ को आप किलो में मत तोलिए। सवा मन जनेऊ तौल कर देख लेना, 1 किलो में कितना होता? 100 ग्राम में दीजिए ना गुलाम सरवर, सुनने दीजिए ना। 49 साल औरंगजेब का, 49 साल। एक सेकंड गुलाम सरवर, सुनने दीजिए, आप अभी आप कहेंगे, अब आप उनको बोलने नहीं दे रहे, आप मुझे उनको सुनने नहीं दे रहे, मैं उनसे सवाल कैसे पूछूंगी? मैं कैसे? अरे भाई सर, ऐसे आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना। कंचन जी, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके सवाल पूछा, घर वापसी कैसे होती है, जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद फिर आगे वापसी का मतलब है कि वो आए, अपना शुद्धिकरण करे, फिर से जनेऊ। अच्छा ये बताइए, नाम भी तो बताइए, जायद कौन रहा है? आप लोगों में से हिंदू से कौन जा रहा है? नहीं, एक भी गया तो गिनाइए, बहुत लोग वापसी करें। कौन नाम गिनाइए ना, जो वापसी किया वो तो रो रहा बेचारा। अच्छा एक बात, मैं जितेंद्र त्यागी रोजगार इच्छा तो किससे मांग रहा है, क्या दिक्कत है? आप लोग कहाँ हैं? इच्छा मृत्यु कौन दबाव देगा? हिंदू राष्ट्र में दबाओ। अरे मुगल है क्या यहाँ? गुलाम सरवर, अंग्रेज है क्या? कह रहे हैं दबाव है उसके ये ऊपर। क्या है? आप भी तो तब से उलझन हिंदू राष्ट्र में दबाव। रुकिए एक सेकंड, कंचन जी, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, दरोगा हिंदू, एसपी हिंदू, पुलिस हिंदू। अरे उसके बाद जितेंद्र त्यागी पे दबाव डालेगा, आपको बोलने नहीं दिया जाता। अच्छा, पूरे कार्यक्रम के बाद कभी एक बार उसको सुनिएगा और ये बताइएगा कि आपको बोलने के लिए मिला है या नहीं मिला है। गुलाम सरवर, एक तो ये कंप्लेंट करना बंद कर दीजिए कि आपको बोलने नहीं दिया जाता, क्योंकि तब से आप ही बोले जा रहे हैं, सुनने को आपको किसी का है नहीं। कंचन जी से मैंने एक सवाल पूछा, उस सवाल को मैं समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कंचन जी, बहुत सारे लोग डुबकी लगाते हैं, कुंभ होता है, गंगा में जाते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, इसलिए उसको शुद्धिकरण और इन सब से जोड़कर मत देखिए। मैं तो सीधे सीधे सनातन धर्म पे आ जाती हूँ, और क्योंकि आप तो धर्म गुरु हैं तो सनातन धर्म को आप बहुत अच्छी तरीके से समझती होंगी। जितना मैं जानती हूँ कि हिंदू धर्म में धर्मांतरित करने की कोई रस्म है ही नहीं। जब इतिहास में जाते हैं तो ये बताते हैं कि 96% से अधिक भारतीय, कंचन जी एक सेकंड, मैंने कहा कि जब आप इतिहास में जाते हैं तो 96% से अधिक भारतीय मुस्लिम हिंदू मूल के हैं। यानी कि जब सनातन धर्म में कोई ऐसी रस्म है ही नहीं तो किसको वापस बुला रहे हैं आप? देखिए, भूले भटके जो घर से वापस, मतलब कितना फीसदी? जब सब हिंदू ही हैं, 96% से अधिक भारतीय मुस्लिम हिंदू थे, तो आप किसकी घर वापसी करा रही हैं? कंचन जी, किसकी घर वापसी करा रही हैं आप? किसकी? बचे हुए 4% की घर वापसी करा रही हैं कंचन जी? बचे हुए 4% की घर वापसी करा रही हैं आप? बिल्कुल। 96% जो हैं, जो पहले से ही आप जिनका मूल हिंदू बताती हैं, और आप तो मानती भी नहीं है कि कोई मुस्लिम था, आप कहती हैं कि सब हिंदू थे। मुझे ये बताइए, घर वापसी किसकी होती है? धीरेन्द्र शास्त्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं घर वापसी कराऊंगा मैं। किसकी घर वापसी कराएंगे? हिंदू की, हिंदू में वापसी करवाएंगी? परंपरा में आएंगे। कौन कराएगा? ठीक तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? ठीक कि दोबारा सनातन परंपरा में आएंगे लोग। तो मतलब क्या? कब आएंगे वो भी बताइए। पूजा की कैसे? तो आप सनातन धर्म में जो लिखा हुआ है उसको आप झुटला देंगी। सनातन धर्म जो बताता है आप उसको गलत बताती हैं। आप कहती है जो सनातन धर्म में लिखा है वो गलत है। मैं पढ़ के बताती हूँ, यहाँ पर लिखा है हिंदू बनने के लिए हिंदू ही पैदा होता है, यानी कि आप किसी मुस्लिम को हिंदू नहीं बना सकती। कैसे आप उसका शुद्धिकरण, सो कॉल्ड शुद्धिकरण करके आप कैसे उसको हिंदू बना देंगी? कैसे कराएंगी आप? अच्छा एक बात कंचन जी, आप सुनिए, अल्लाह की ताकत को मत आकिए, अल्लाह की ताकत, प्रभु की ताकत को सब जानते। मैं ये कह रही हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जा रहे हैं ना, धीरेन्द्र शास्त्री मुस्लिम के यहाँ जा रहे हैं ना कथा करने के लिए, क्या होगा? वो शुद्ध नहीं रहेंगे फिर?
यही होगा ना, होगा ऐसा? देखिए ऐसा मुस्लिम है, से संबंध भी है उनके, किनके? धीरेन्द्र शास्त्री जी के, किनके ऑन कैमरा संबंध? कह चुके हैं। हाफिज गुलाम सरवर, देखिए ऐसा है, उनके दरबार में मुस्लिम भी आते हैं, ठीक है? अरे वो जा रहे हैं ना मसला क्या कथा करवाने। मैं तो शुद्धिकरण के इर्द गिर्द घूम रही हूँ कंचन गिरी, मैं तो शुद्धिकरण के इर्द गिर्द घूम रही हूँ। लेकिन ना कि हम सनातनी थे, हम ठीक है, वापस मैंने जो सनातनी सवाल आ रहे हैं। पूछा कंचन जी, मुझे उसका जवाब नहीं मिला है। हाफिज गुलाम सरवर, ये बताइए मुझे, कैसी कोशिश है ये एक डेमोग्राफी चेंज करने की? संख्या कम है तो संख्या बहुसंख्यक हो जाए। जगह जगह देखते हैं, नू मेवात का इलाका आप देख लीजिए, जबरन धर्मांतरण, पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तित कराया जाता है। किस लिए? कौन सी डेमोग्राफी चेंज करके कौन सी ताकत मुस्लिम समुदाय हासिल कर लेना चाहता है? क्या हासिल कर लेंगे आप उससे? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, पूरा भारत इसको समझेगा। मानव स्वभाव है, अच्छी चीजें सबको पसंद है, अच्छा मकान, अच्छा घर, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी, अच्छी जगह। सुन ली, बस यही तो चीज है। नहीं पूरी बात आप कंचन जी, आरोप मैं न चाहूंगी लगाइए, पूरी बात सुनने दीजिए इनकी। अच्छी चीज मैं भी है। समझना चाहती मैं हूं। सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि तमाम धर्म गुरुओं के लिए चैलेंज है 21वीं सदी। आप अपने आप को बेहतर बनाइए, वातावरण बेहतर नहीं बनाइए, तो मुस्लिम माहौल बनने से बेहतर हो जाएंगे सब। लोग खूब आएंगे। नहीं, मुस्लिम बनने से आरोप बेहतर लगाकर हो बोले, जाएंगे। मुस्लिम बनने से बेहतर होंगे क्या? जबरन मैं तो नहीं मानती इस बात धर्मांतरण को। है ही नहीं। मैं तो नहीं मानती, मैं तो सनातन धर्म को बिलोंग करती हूँ और तो मुझे मानिए लगता ना, है, कौन रोक रहा? मुझे लगता है कि मैं अपने धर्म में बहुत अच्छी हूँ। मुस्लिम धर्म अपनाने से क्या होगा? मैं बेहतर हो जाऊंगी। मैं क्यों बताऊं? ये बेहतर कौन सा होंगे? लोग फोबिया है? रिसर्च कर रहा गुलाम है। सरवर, ये कौन आए सा दिन फोबिया है? जापान हो, ये कैसा यूरोप हो, फोबिया है अमेरिका आपका? हो, ये आप कैसा देखो फोबिया है ना। आपका? आप मतलब तो- फिर मैं जाऊंगी आप अगर, तो फिर मैं आप बाहर लोगों होंगे। की, फिर दुनिया के मैं कई देशों जाऊंगी में गुलाम बड़े-बड़े सरवर। खिलाड़ी, अरे न जाने बड़े-बड़े कितने मुस्लिम स्कॉलर। जो हैं उन्होंने हिंदू धर्म स्वेच्छा अपना लिया है, तो क्या है उन्होंने अच्छी मतलब हिंदू बात है। धर्म अच्छे, ये तो मन कंपटीशन मर्जी है। से अपनाया ना। अरे भाई, मैं तो मार्केट में जबरन दो धर्मांतरण की दुकान बात है, कर रही हूँ। दोनों दुकान जबरन का जिसका धर्मांतरण माल होता चलेगा, है। आ जाएगा। सुनिए, कोई माल आपकी फ्री जो में नहीं मंशा देता। है ना, ये इस्लाम कंट्री आके चले गए, आता था इस्लाम। तब फिर क्यों आप परेशान हैं? सारे के सारे सबूत इस्लाम अरे में, 80-90 करोड़ सारे के सारे अखंड भारत सबूत का व्यक्ति सुनिए, जो मुसलमान है वो हिंदू ही तो था। सुनिए, सारे के सारे सबूत कहाँ आएगा? तो आपके हाफिज पास है ही गुलाम, नहीं जगह, तो फिर कहाँ आएगा? फिर तो आपका धर्म जिसमें लिखा गया डर के है बाबा साहब वो भी अम्बेडकर बने थे। उन्हीं से, वो यही भी तो जवाब हिंदू नहीं मिल रहा। संस्कृति से डर के निकला है ना, मंत्री जी बने वो भी हैं। सनातन धर्म से निकला है ना, इस बात को मानिए, वो भी हिंदू संस्कृति से निकला है। तो फिर आपका अच्छा कैसे हो गया और किसी का बुरा कैसे हो गया? क्रिश्चियनिटी को आप सर्वे कर आप लीजिए। जबरदस्ती पैसों के नाम आदिवासियों पर, की बड़ी संख्या पैसों के क्रिश्चियनिटी नाम स्वीकार पर कर चुकी पैसा है। देकर आप कहाँ जबरन हैं? धर्मांतरण दलितों की होता बड़ी है। संख्या बहुत इस बात को आप कैसे नकारेंगे? हाफिज गुलाम सरवर, कैसे आप कैसे नकारेंगे? कैसे? तो आप यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं? आप सनातन धर्म को खराब बताकर आप अपना घर नहीं चमका रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपना धर्म भी चमका रहे हैं, आप अपना घर भी चमका रहे हैं। कैसे? सनातन धर्म को आप खराब बता रहे हैं। ये अपनी जनसंख्या को भी चमका रहे ये हैं। आपकी खुशफहमी है गुलाम सरवर, ये आपकी खुशफहमी है और इस खुशफहमी में आप रहिए, इस खुशफहमी में आप रहिए। और जैसे ही कोई बात आएगी तो तुरंत आप लोग विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दीजिएगा। आप उसके बाद विक्टिम प्लेइंग शुरू कर दीजिएगा और आप इस खुशफहमी में रहिए कि लोग आ रहे हैं हमारे पास। आप इस खुशफहमी में रहिए, आप इस खुशफहमी में रहिए कि लोग आपके पास आपके धर्म में अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से आ रहे हैं। लेकिन वो तब भी आते हैं, सुनिए, वो तब भी अपनी मर्जी से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जबरन धर्मांतरण आप लोग कराते हैं, आपकी संख्या बढ़े, आपको मजबूती मिले और आपकी आवाज उठकर सबके सामने ये आए। कहानी भी फर्जी है। जैनों का कोई सिद्ध नहीं कर पाया। 49 साल 4 महीने औरंगजेब रहे। अगर 1.25 मन जनों की कहानी सही है तो धरती पर एक भी व्यक्ति बचता नहीं। पूरे धरती की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मांड। गुलाम सरवर, ऐसे बहुत सारी कहानियां बयां करने पर आएंगे तो फिर तो इस्लाम धर्म में क्या होगा? आप ये मुसलमान सोचिए। बेचारा रोजी ऐसी रोटी तो में बहुत सी परेशान है, कहानियां कह रहे हैं धर्म को पैसा लेकर देकर प्रचलित हैं। धर्मांतरण करा रहे कर हैं। लीजिए आप उन पर बात। 2 सेकंड, अगर पैसा देकर मुसलमान धर्मांतरण करा रहा है तो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया और सारा पैसा तो भारत में आपके पास है। कुछ भी, कराइए, आपको कुछ भी निमंत्रण गुलाम देता हूँ। सरवर, दिखाइए कुछ भी, पैसा कितना निकलता कुछ है। भी, एक साधु कुछ भी। संत के पास जब सब खरबों रुपए जब सब हिंदू हैं, जब सब हिंदू हैं तो फिर जरूरत किस बात की? प्रचार में आप क्यों नहीं लगाते हो? सिर्फ आरोप। आपके मन में है नहीं इच्छा शक्ति अपनी रोटी चमकाने के लिए, चंदा लेने के लिए मुसलमानों को टारगेट मत कीजिए। मदरसों के पास पैसा कहाँ से आता है? फिर सारे पैसे आपके पास है भारत में। आता है भारत के सारे, हमारे पास है ही नहीं पैसे। एकदम हमको वाइट मनी प्यार है से आपके बुलाते हैं हिसाब से ना। और मदरसों के पास तो पैसा भी नहीं है, उनको तो पता नहीं मिलता है तो वो उससे चला लेते हैं मदरसे।
आप फर्जी न्यूज चलाते रहिए, फर्जी हिस्ट्री और आप फर्जी बातें करते रहिए, आप फर्जी बातें करते रहिए, आप आवाज उठाइए और अपनी बात को जो फर्जी है पूरी तरीके से उसको सही सिद्ध कर दीजिए और अंत में कह दीजिएगा हमको तो बोलने नहीं दिया गया जी, हम बोल ही नहीं पाए। लेकिन तब से आप ही बोले जा रहे हैं, इधर उधर की सारी बातें आपने कर ली, काम की बात आप करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 पर 10 अगस्त जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपने सुना क्या? धर्मांतरण पर सुप्रीम लगाम कोर्ट क्या लगाया कहता है गया जबरन था, तो क्या धर्मांतरण को हो गया? लेकर? जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सही कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो फिर क्यों हो रहा है जबरन धर्मांतरण? कौन करा, कौन रहा? आप करा रहे हैं, पकड़िए ना, आप करा रहे हैं, अरे बिल्कुल पकड़िए पकड़े ना जाते भाई, हैं, बिल्कुल पकड़े जाते पकड़िए हैं। ना। नूह मेवात और न जाने कितने कहीं इलाकों में मेवात चले में नहीं जाइए, हो रहा पैसा है। देकर ईसाइयों को सारा मुस्लिम धर्म में झूठ, कन्वर्ट किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा, ईसाइयों को बिल्कुल कन्वर्ट झूठ। कर रहे हैं पैसा देकर मुस्लिम धर्म में आप लोग, ताकि आपकी जनसंख्या बढ़े, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम आप हो, मुस्लिम डेमोग्राफी करते चेंज रहिए, हो सारे और आप लोगों को आदिवासी फायदा ईसाई मिले। हो गए दैट्स अंदर। ऑल, इसी की कोशिश हो रही है। स्टेट आदि ईसाई हो चुका है। यही वजह आप है, मस्जिद यही पर वजह पत्थर है कि फेंकते जबरन रहिए। धर्मांतरण को लेकर आप कानून लगाते बनाना रहिए पड़ता है ना। राज्यों को, लेकिन आप उसमें भी नहीं सुनेंगे। कानून लाना पड़ता है, आप कानून को भी नकार देंगे। शुक्रिया, मेरे पास समय कम है इसलिए, और इस बहस को यहीं पर विराम देती हूं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।